नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। केदारनाथ में चल रहे विकास कार्यों की प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। सीएम रावत रहे मौजूद। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वर्चुअल रैली। 15 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य। स्मृति ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तराखंड के 3 जिलों के स्थानीय लोगों को धामों में दर्शन की इजाजत। बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के लोग कर सकेंगे दर्शन। पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से झटका। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने किया फैसले का स्वागत। वेरीनाग में अपने घर लौटे प्रवासियों ने की पहल। अपने गांव क्षेत्र के विकास के लिए कर रहे काम। अपने हाथों से श्रमदान करके कर रहे सड़क निर्माण। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 12 और 13 जून को होगी भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो खबरों की विस्तार से शुरुआत करेंगे। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही प्रधानमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ में चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट पर बने पुल और आस्था केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी एवं सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का भी अवलोकन किया। साथ ही पीएम ने कहा कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटे छोटे पेच को केदारनाथ की स्मृतियों से जोड़ा जाए। इस क्षेत्र में अध्यात्मक से संबंधित भी अनेक कार्य किए जा सकते हैं, इस तरफ ध्यान दिया जाए। इससे श्रद्धालुओं को केदारनाथ के दर्शन के साथ ही यहां से जुड़ी धार्मिक एवं पारंपरिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और केदारनाथ में चल रहे विकास कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ के सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी को केदार में हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यात्रा भी स्थानीय लोगों के लिए शुरू की गई है और सरकार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लानिंग कर रही है। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस दौरान पीएम से केदारनाथ के निर्माण कार्यों में फंडिंग की भी मांग की गई है। इस दौरान पीएम ने कोरोना से संबंधित जानकारियां भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से ली। और नैनीताल के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल रावत की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने नैनीताल पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना भाजपा सरकार की ऐतिहासिक पहल बताया, तो वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। लाख करोड़ का इस समय पैकेज दिया है, वो ऐतिहासिक पैकेज है। और तो और जो मजदूर आए हैं, जो अभी मजदूर अपने अपने घरों को आए हैं, उन मजदूर भाइयों के लिए भी इस पैकेज के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं करी हैं, उनको भी देने का प्रबंध किया है। एमएसएमई जो उद्योग बैठ गए थे, छोटे मझले और जो कुटीर, इन सब के लिए व्यवस्था की है। बड़े उद्योगों के लिए व्यवस्था की है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए की है, विकलांगों के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, हर एक के लिए। और मनरेगा में तो इस समय ऐतिहासिक काम होंगे, जिनके जॉब कार्ड बने नहीं हैं उनके लिए भी प्रोविजन किया है। तो ऐसा प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता जो इतने निचले स्तर तक सोचता हो। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बचाना चाहते हैं इस समय। और आइए अब एक नजर डालते हैं उत्तराखंड में आज जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की दोनों रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव के जिलेवार आंकड़ों पर। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। अब तक 1537 कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। राज्य में 126 मरीजों में कोरोना की पुष्टि।
अभी तक 755 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं ठीक। एक नजर जिलेवार आंकड़ों पर। टेहरी 72, देहरादून 21, हरिद्वार 7, पिथौरागढ़ 7, बागेश्वर में 5 और पौड़ी में 4, रुद्रप्रयाग में 4 और नैनीताल में 4, अल्मोड़ा में 1, उत्तरकाशी में 1। और उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बात मंगलौर कस्बे की करें तो हाल ही में यहां पुलिस चौकी में तैनात एक पुलिस के जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं देर रात 26 मई को दिल्ली से लौटे एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन एक बार फिर सतर्क हो गया है। बता दें, मलकपुरा निवासी के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम उन लोगों का डेटा खंगालने में जुटी हुई है जिनके संपर्क में ये युवक आ रहे थे। आपका नाम? ट्रैवल हिस्ट्री है कि दिल्ली से आया था। 26 तारीख को उसका सैंपल हुआ, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वो रिपोर्ट हम लोग को मिली तो हम लोग आए, मेडिकल टीम आई, पुलिस भी आई, आप लोग भी साथ में हैं। और आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से हम लोग को खबर मिली कि भाई ऐसा है, तो आप लोग वहाँ जाके इसको सर्वे करें, देखें क्या है। तो हम लोग उस चक्कर में आए थे और वो लड़का मिल गया, हमने उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ से कलियर के लिए, वो वहाँ रहेगा। अब हम उसके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट उनको हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिससे कि संक्रमण जो है फैले ना इस मोहल्ले में ज़्यादा। जितने लोग मिलेंगे उनको हम सैंपल कराएंगे, कोई पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट होगा, जो नहीं आता उसको फिर हम रिलीज करेंगे। कोरोना पॉजिटिव के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल में ही मंगलौर चौकी में तैनात एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, पुलिसकर्मी को आइसोलेट कर दिया गया था। अब दूसरा पॉजिटिव का मामला मंगलौर में सामने आया है। मोहल्ला मलकपुरा निवासी जो कि दिल्ली में मजदूरी का काम करता था, 26 तारीख को वह अपने घर लौटा था और उसकी जो है जांच जो नार्सन बॉर्डर पे की गई थी, देर रात उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये मंगलौर स्थित मोहल्ला मलकपुरा की वही गली है जहां वह युवक जो कोरोना पॉजिटिव आया है वो यहाँ रहता था। पुलिस जो टीम और मेडिकल टीम जो है वो उसको साथ ले गई है और जो उसके संपर्क में जो उसके साथी आए उनकी भी जांच की जा रही है। और शीघ्र जो है प्रशासन जो है इस गली को या मोहल्ले को सील करने की भी तैयारी कर रहा है। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि इस महामारी में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, ज़रूरी काम होने पर ही घर पर निकलें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से शुरू हुआ खनन का कार्य एक बार फिर चर्चा में आ गया है। खनन माफिया द्वारा नियमों की अवहेलना कर लगातार मनमानी की जा रही है। प्रशासन के सुस्त रवैये से खनन माफियाओं के हौसले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते खनन माफिया दिन रात नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोडिंग कर खेल धड़ल्ले से जारी रख रहे हैं, जिससे न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि दुर्घटनाओं का भी आदेश बढ़ रहा है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने इस पूरे प्रकरण के लिए खनन माफियाओं को प्रशासनिक संरक्षण दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ओवरलोडिंग संचालकों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाने से इनके हौसले बुलंद हैं। वहीं खनन सामग्री से लदा ओवरलोडिंग वाहन नेशनल हाईवे रुद्रपुर से लेकर ऐसे कई शहरों में गुजर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ओवरलोडिंग का ये काला कारोबार प्रशासनिक सहायता से चल रहा है। ओवरलोड है उनके भी चालान किए जा रहे हैं। वैसे बहुत कम ही ऐसी गाड़ियां जो है ओवरलोड आ रही हैं। ज़्यादा ये हम लोगों का जो है इसमें लाइट इसी में है कि जो जैसे उल्लंघन कर रहे हैं, ये इसमें 144 धारा का उल्लंघन कर रहे हैं, उन गाड़ियों उनके वाहन स्वामियों के खिलाफ जो है वो हमारी जो है वो सीज करने की कार्रवाई और अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई चल रही है। और उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस का जवान भी इसकी चपेट में आ गया। वहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस के सभी जवानों के टेस्ट किए जाने शुरू कर दिए। तो कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में आने वाले डॉक्टर भी अब सभी कर्मचारियों के टेस्ट करने में जुटे हुए हैं। मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टरों सहित लगभग 35 कर्मचारी मौजूद हैं, जिनके टेस्ट भी लगातार किए जा रहे हैं। मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ के आदेश के बाद पूरे स्टाफ के टेस्ट किए जा रहे हैं। जो कर्मचारी आज मौजूद हैं उनके सैंपल लिए गए हैं और जो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं उनके कल टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन जो निर्देश भी है और आवश्यक भी है कि हम अपने जो हेल्थ पर्सनल हैं
हमारे जो हॉस्पिटल में काम करने वाले फोर्थ क्लास से लेकर के अधिकारी वर्ग तक, ठीक है, चाहे वो फील्ड कर्मचारी हो चाहे हो, उन सबका टेस्ट होना है संडे के दिन। और जब वो आई थी तो उपस्थित, ये दुर्भाग्य कहिए मेरा कि मैं उपस्थित नहीं था। मैं उस समय एक दवा लेने के लिए मैडम का, चूँकि गाड़ी पेशेंट है, थोड़ा चलता है, नहीं मिल पाया था, ये लोग गए थे तो या नहीं उसके पास रहा होगा। और मंगलौर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि मलकपुरा मोहल्ले के रहने वाले युवक पर कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि 26 मई को युवक दिल्ली से वापस लौटा था और स्वास्थ्य विभाग ने युवक के परिजनों को आइसोलेट कर दिया है। मैं गया उसके दोस्त और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डोईवाला की। डोईवाला नगर पालिका प्रशासन कोरोना वायरस के साथ ही अब डेंगू से क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए सतर्क हो गया है। तो वहीं नगर के सभी वार्ड में साफ सफाई और दवाई का छिड़काव लगातार किया जा रहा है ताकि वह डेंगू मच्छर को भी खत्म कर लोगों को इसके प्रभाव से बचाया जा सके। इसी कड़ी में आज डीएम के निर्देश पर डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूक गोष्ठी का आयोजन किया गया। और लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीने से डोईवाला के सभी स्कूल व कॉलेज बंद चल रहे हैं। इसी बीच अनलॉक 1.0 में प्रदेश सरकार महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की वार्षिक परीक्षा कराने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसके विरोध में प्रदेश के 27 महाविद्यालयों के छात्र सांकेतिक धरना देकर विरोध जता रहे हैं। छात्रों की मांग है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए और अंतिम वर्ष की छात्रों को पिछली कक्षा के परीक्षा परिणामों से 10% आर्थिक अंक देकर उत्तीर्ण किया जाए। साथ ही छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ किया जाए, जिसका कांग्रेस प्रदेश सचिव सागर मनवाल ने समर्थन किया है। यही चल रहा है कि जो इसलिए महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इसमें भी सरकार हमारे से फीस वसूल रही है। सभी के सबके काम धंधे बंद है, फिर भी सरकार हमारे से फीस भी वसूल रही है। हमारे लगभग 27 कॉलेजों में धरने चल रहे हैं। सभी छात्रों की यही मांग है कि इस बार की फीस माफ हो और जो हमारे पेपर हो रहे हैं वो पेपर ना हो के हमको सबको प्रमोट किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी में मोबाइल माँ ऐप वरदान साबित हो रहा है। माँ ऐप से गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जा रही है। 238 महिलाओं की माँ ऐप के जरिए देखभाल भी हो रही है। आपदाग्रस्त एवं बर्फबारी वाले इलाकों की महिलाओं को इस ऐप का फायदा मिल रहा है। दरअसल जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का दूरस्थ एवं सीमांत जनपद है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सुविधाएं वक्त पर नहीं मिल पाने के बीच ये ऐप बेहद कारगर साबित हो रहा है। हमारे पास नहीं होता उसके लॉगिन करके शिफ्ट डिलीवरी कहाँ करें, क्या कमी है। बहुत सारे तो रिकवर कर जाती है रिस्क से, और जिसमें कोई कमी होती है, किसी को ब्लड का अगर ज़रूरत होता है या हाइपरटेंशन का है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग अपने जिला अस्पताल में, या हमारे पास एक प्रत्याशा भी बनी हुई है अगस्त मुनि हमारा CSC में, तो उसमें भी रख लेते हैं हम पहले। तो अब सबसे हमारे लिए खुशी की बात है कि पिछले साल एक भी डेथ मैटरनल मोर्टिलिटी नहीं हुई है। इस साल भी अभी तक ऊपर वाले का है और हम लोगों का मेहनत कि अभी तक नहीं हुई है। और देश में कोरोना के चलते भले ही हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, लाखों लोगों की प्राइवेट नौकरियां गई हैं, तो वहीं आर्थिक मंदी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। वहीं इस कोरोना काल के दौरान घर में रहकर हमने बहुत कुछ सीखा है। जी हां, हल्द्वानी में रहने वाली एक नन्ही परी गौरी बख्शी ने लॉकडाउन में समय का कैसे सदुपयोग किया, पेश है एक झलक। Bakshi, I studied in class 3rd. As we all know, people around the world are taking precautions. Lockdown days. I start my day by praying Goddess Saraswati who gives us knowledge. I do my assignment given by my teacher. और गर्मी के सीजन में उत्तराखंड में वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में आग की घटनाएं बहुत कम हुई हैं, जिस पर वन विभाग ने राहत की सांस ली है। पिछले साल के मुकाबले इस साल की आग की घटनाओं में काफी कमी दर्ज की गई है। देखिए, ऐसा है कि इस बार ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, बारिश अच्छी रही है, मौसम में ठंडक रही है। बीच में एक स्पेल जरूर आया था जो गर्म हो गया था और थोड़ा 5-7 दिन का वो स्पेल रहा, उसमें कुछ घटनाएं हुई। पर अगर हम पिछले साल के मुकाबले में बात करें तो इस साल जो है बहुत ही कम, मतलब पिछले साल के मुकाबले करीब में भी 6-7% ही आग लगी है, और करीब करीब हमारा हेक्टेयर जो है जला है वो भी बहुत कम है पिछले साल के मुकाबले, करीब 135 हेक्टेयर। और भारत नेपाल सीमा के सीमांत खटीमा में नेपाल के साथ साथ दर्जनों गांव को जोड़ने वाली लोहिया हेड रोड का निर्माण कार्य करोड़ों की लागत से किया जा रहा है, जिसमें आए दिन अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की है। कार्य की शिकायत प्रशासन से करने पर क्षेत्रीय विधायक समेत स्थानीय प्रशासन ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। साथ ही गुणवत्ता को लेकर कार्यदायी संस्था समेत संलिप्त ठेकेदार को फटकार भी लगाई। वहीं निर्माण कार्य को गुणवत्ता पूर्वक काम करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं चेतावनी देते हुए निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने की बात भी कही गई है। माननीय विधायक जी सर के साथ में था, तो माननीय विधायक जी द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर रोड में कोई भी कमी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और मानक के अनुसार जो है रोड बनाना सुनिश्चित करेंगे। ये रोड बहुत प्रयास करने के बाद इसके लिए लगातार हम लोगों ने करीब 2 साल तक विभाग ने भी और मैंने भी लगातार प्रयास किया। यहाँ के क्षेत्र के लोगों की, सब लोगों के लिए ये रोड की बहुत आवश्यकता थी, बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तो हमारे यहाँ पर गैस की एजेंसी है, शराब पब्लिक स्कूल है और साथ में फैक्ट्रियाँ हैं और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का एकमात्र आवागमन है, यहाँ तक कि नेपाल तक का, मेलाघाट तक के लोगों का इस रोड से जाना आना है। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। हर बड़ी जरूरी खबर के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।